हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी जो है ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्लास का समय। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को हमारे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल पर हमारे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा आपको। बाकी जो एग्जाम के लिए अपडेट होगा आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा, तो आप लोग जो है वहाँ से जुड़े रहिएगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, अपने दोस्तों का जो है क्लास को शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है। चलिए आपकी जो है 26 नंबर से क्लास स्टार्ट है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, बताइए। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो इसके बारे में। सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाव से की गई है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 27 नंबर क्या देगा? जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनमें उनसे क्या बनता है, बताइए। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नाइस। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे जो है नाइस बनता है। ग्रेफाइट एक आपकी आग्नेय चट्टान है तथा नाइस आपका एक कायांतरित चट्टान का प्रकार होता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 28 नंबर पूछा गया आपका निम्नलिखित में से क्या जो है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है, बताइए। क्या जो है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत होता है? चलिए उत्तर दीजिए, ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत आपका होता है साथियों प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत आपका जो है प्राकृतिक स्रोत प्राकृतिक गैस है। ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर पस बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्रम से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर पक्ष बंकन सप्लाई वक्र यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध आपका जो है श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट से होता है। ठीक है। अतः पक्ष बंधन सप्लाई वक्र का संबंध जो है श्रम से होगा। ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 30 नंबर बताइएगा राइट आंसर। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं, बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका साथियों कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 31 नंबर अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धता को मिलाने को क्या कहते हैं, बताइए। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धता को मिलाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका स्नेहत। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धता को मिलाने को जो है आपका स्नेहत कहते हैं। क्लियर होगा इसका। अर्धचालक में मिलाई जाने वाली उपयुक्त विशुद्धता को डोपिंग यानी कि स्नेहत कहते हैं। ठीक है। डोपिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो अर्धचालक में विशुद्धियां मिलाकर उसके गुण में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए डोपिंग में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग विशुद्धता के रूप में किया जाता है। ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32 नंबर क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपका जो है जलवायु परिवर्तन से। जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर सभी क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपका जलवायु परिवर्तन से। जापान के नगर क्योटो में दिसंबर 1957 में
सॉरी 97 में, ठीक है, 1997 में भूमंडलीय तापमान में जो है वृद्धि से जो है संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी की वृद्धि के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में कटौती के लिए एक समझौता हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें, आपका 32 नंबर। इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध शख्सियत है, बताइए। इब्राहिम अलकाजी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नाट्य मंच में, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। इब्राहिम अलकाजी का संबंध आपका नाट्य मंच से है, या वह भारतीय रंगमंच निदेशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो है पूर्व निदेशक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, 32-34 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडॉन रैपिड उतारी, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं, बताइए। स्कोडा की बात करें, ठीक है, स्कोडा जो कंपनी है जो कार बनाती है, ठीक है, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडॉन रैपिड उतारी, मूलतः किस देश की ऑटोमोबाइल निर्माता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, या जो आपकी चेक गणराज्य की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी मूल सेडॉन कार लॉन्च की थी, यह जो है ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मूलतः जो है चेक गणराज्य देश की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, 35 नंबर। क्या पूछा गया है, क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, बताइए। क्षत्रिय जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों असम का। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर। सत्रिय नृत्य जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह जो है नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री मनता शंकर देव है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका साथियों 36 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर स्थित है कहाँ पर, बताइए। कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका साथियों एलोरा में, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें, 37 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी राज्य के विधान मंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होगा, बताइए। यदि किसी राज्य में विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो यदि किसी राज्य का विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को जो है त्याग पत्र देना पड़ता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 38 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस अखबार को जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस अखबार का जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इंडियन ओपिनियन का, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जो है दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन यानी कि 1903, ठीक है, 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का जो है संपादन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 39वां। सबसे बड़ा टापू कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा टापू कौन सा है, तो सबसे बड़ा टापू अगर देखा जाएगा तो ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर। मीबोमियन मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित है, बताइए। मीबोमियन ग्रंथि जो है किस में स्थित है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आंख में, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीबोबियन ग्रंथि एक आपकी एक्सोरी एक्सोरीन ग्लैंड है, या आंख की पलक पर अंदर स्थित होती है। ठीक है, यह जो है मे मेबिया मेबियम नामक तेलीय पदार्थ की पूर्ति के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, चलिए किसकी, तो मेबियम नामक एक आपका जो तेलीय पदार्थ होता है उसके लिए जिम्मेदार होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 41 नंबर। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था, बताइए। किस शहर में पहला आपका डाकघर एटीएम खोला गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चेन्नई शहर में, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फरवरी 2014 में। ठीक है, फरवरी 2014 में जो आपका पहला डाकघर एटीएम खोला गया था। क्लियर सभी को इसके बारे में। कहाँ पर, तो चेन्नई शहर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। आपका 43 43 नंबर।
1 मिनट, 43 नहीं हमको, अच्छा 42 पे ही बताना है, 42 हमारा छूट गया। 42 नंबर, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है, बताइए। भारत में आर्सेनिक समस्या जो है मुख्य रूप से किस कारण से है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन के कारण। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में आर्सेनिक समस्या होने का मुख्य कारण जो है प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन है। यह समस्या भारत में पश्चिम बंगाल में अधिक दिखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि भूजल के अत्यधिक दोहन से पानी में घुला आर्सेनिक बहाकर लाता है। बिहार और बंगाल में भूजल से सिंचाई की जो है वजह से ये हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 43 नंबर, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। क्लियर है, वाइट ब्लड सेल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 44, 44 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 44, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, बताइए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील विटामिन आपके विटामिन बी है यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट, विटामिन ए और बी नहीं, 1 मिनट, मेरे को लगा ये अलग ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ए और बी दिया गया है। नहीं, तो विटामिन आपका बी और सी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका, पानी में घुलनशील विटामिन आपका बी तथा सी होता है। ठीक है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन आपके ए डी ई के होते हैं। ठीक है, बाकी बी और सी आपके पानी में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 45 नंबर, अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है, बताइए। अर्थशास्त्र की दृष्टि में यदि किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है, तो वह स्थिति आपकी होती है साथियों, परेटो श्रेष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र की दृष्टि में यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव हो तो ऐसी स्थिति को परेटो कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, परेटो श्रेष्ठ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 46 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय, बताइए। ग्रीन हाउस का, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, तो यह जो है वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। ग्रीन हाउस कांच के बने घर होते हैं या जो है ठंडे देशों में प्राय बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग जो है सूर्य द्वारा आई ऊर्जा को रोककर पौधों की वृद्धि करने में होता है। अधिकांशतः फल एवं सब्जियां उगाने में इसका जो प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 47 नंबर, जनरल डायर। जनरल डायर को जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था, बताइए। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह के द्वारा, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके 13 अप्रैल 1919 की घटना थी। उधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को जो है लंदन में गोली मार के इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 48वां, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर, बताइए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, इसकी स्थापना आपकी 1962 में हुई थी। ठीक है, 1 दिसंबर 2013 से पहले इसका नाम जो है मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन अब जो है इसका नाम मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 49 नंबर, में उत्तर प्रदेश के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में, मतलब जो उनका लोगो है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो लोगो है, चिन्ह है, उसमें जो है कौन से जानवर का चित्र है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, मछली का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश पुलिस भारत के उत्तर प्रदेश में जो है न्याय एवं कानून व्यवस्था हेतु उत्तरदायी है। यह पुलिस जो है सेवा न केवल भारत
वरन विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा है। ठीक है, भारत की वर्तमान पुलिस प्रणाली आपकी 1861 के पुलिस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बनी थी। मछली को जो है पुलिस के चिन्ह के रूप में जो है चित्रित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ 50वां, ध्यान से देखिएगा। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुस्तकों पुरस्कारों, ठीक है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित जीएसटी दर कितनी है? बताइए। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित जीएसटी दर कितनी है, यानी कि जो आप लॉटरी जीतोगे तो उस पर कितने परसेंट का जीएसटी लगेगा? तो याद रखिएगा 28% का जीएसटी लगेगा उस पर। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, अच्छे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में बताएं क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसे बाकी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका आपको आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।